श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह जो प्रवचन रिकॉर्ड किया जाता है, इसे मैं अपने चैनल विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर डालता हूँ। घर बैठे लोग लाभ लिया करते हैं। जैसा कि जनार्दन बाबू अभी बोल रहे थे कि जो जिज्ञासा समाधान मैंने प्रारंभ किया, उसी पर महात्मा के विचारों को, उनके जीवन को, उपदेश को ये सुन रहे थे। तो यह जो YouTube है, इसमें आप बहुत से महात्माओं को सुनते हैं। मेरा भी इसमें आता है। मेरा भी एक चैनल है, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल। उस पर मैंने आपके यहाँ का प्रवचन भी डाला है। वो चल गया है, वो शुरू है, वो देख रहा है लोग सब। कल जो मैंने प्रवचन किया वो प्रारंभ हो गया, आप लोग भी देख सकते हैं। और अभी जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ इसे भी डाल दूँगा YouTube पर, तो आप लोग सुन सकते हैं, अथवा अपने परिजन को, परिवार को कह सकते हैं सुनने के लिए। तो जो सत्संग में नहीं आ पाते हैं, घर बैठे मोबाइल से लाभ ले सकते हैं। तो आप लोग जब सुनते हैं तो मुझे भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि कोई तो लाभ ले रहा है। इसलिए आप लोग सुना भी करिए, दूसरे को भी प्रेरित करिए सुनने का। किसी भी महात्मा का सुनिए, कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही सुना करिए, सबका सुनिए और सबसे ज्ञान प्राप्त करिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम, क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम, जगत त्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम, नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, प्रबुद्ध प्रवक्तागण और गोरगामा गोड्डा के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह मासिक सत्संग का समापन दिवस है। इस मासिक सत्संग का, इस यज्ञ की पूर्णाहुति का अवसर है। अब हम लोग इस यज्ञ को पूरा करके दूसरे मासिक सत्संग की तैयारी में लगेंगे। जैसा कि जनार्दन बाबू सुना रहे थे, जो आगे मासिक सत्संग होगा उसे भी किसी सज्जन ने स्वीकार किया है, वो भी कराएंगे। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। कम से कम महीना में एक बार एकत्रित होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और संत मत के ज्ञान से अवगत होते हैं। यह आप गुरु महाराज की सेवा करते हैं। यह जो मासिक सत्संग है, गुरु महाराज ने हम लोगों को बताया है, सिखाया है कि कम से कम महीना में एक बार सब कोई एकत्रित होकर के सत्संग करिए। वैसे तो हम लोग दैनिक सत्संग करते हैं, साप्ताहिक सत्संग करते हैं, पाक्षिक सत्संग करते हैं
मासिक सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक सत्संग करते हैं, और साल में एक बार अखिल भारतीय सत्संग भी करते हैं। यह गुरु महाराज का बताया हुआ मार्ग है, रास्ता है। इसलिए गुरु महाराज इस तरह से सत्संग का प्रचार किए, जिसको जब समय मिलेगा उसमें सम्मिलित होंगे। अवश्य हम लोगों को बराबर सत्संग करते रहना चाहिए। यह एक ज्ञान का यज्ञ है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसी तरह से सत्संग ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ को करने से धर्म होता है, पुण्य होता है, और हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, काक होई पिक बकऊ मराला। ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। सत्संग के प्रभाव से कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जो कटुवादी हैं, कर्कशा विचार के, उसमें परिवर्तन होता है, वो मधुरभाषी हो जाते हैं, मीठे वचनों का प्रयोग करते हैं। और जो क्रूर हैं, हिंसा करने वाले हैं, सत्संग के प्रभाव से उनमें क्या बदलाव आता है, वो अहिंसक हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं, साधु हो जाते हैं, समाज सेवी हो जाते हैं। यह सत्संग का प्रभाव है। गुरु महाराज के समय की बातें हैं। जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में प्रवास करते थे, जब सत्संग का कार्यक्रम होता था, तो गुरु महाराज अपने गद्दी पर, गुरु गद्दी पर विराजमान होते थे। ठीक उसी समय एक बिलाव आता था, बिल्ली। अब बिल्ली और बिलाव दोनों एक ही है, लेकिन स्त्री पुरुष की संज्ञा में है। तो बिलाव जो था वह गुरु महाराज के चौकी के नीचे चला जाता था, जहाँ गुरु महाराज बैठे रहते थे। तब तक वो बैठा रहता था जब तक सत्संग होते रहता था। कुप्पा घाट की बात है। जब आरती होती थी, सब के सब चले जाते थे, वह बिलाव भी चला जाता था, आश्रम में इधर उधर घूमने लगता था। बराबर ऐसा देखा गया। यह बात जो मैं कह रहा हूँ, जो आँखों देखी बात गुरुदेव सुना रहे थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज, उन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ। वही बता रहे थे, भक्तों के बीच में कभी कभी बोला करते थे, तो मैं सेवा में रहता था तो सुनता रहता था। उसी क्रम की ये बात है। और उस बिलाव में क्या विशेषता थी, देखिए संत का क्या प्रभाव होता, वही बतला रहा हूँ। जब गुरु महाराज सत्संग कार्यक्रम से कहीं दूसरी जगह जाते थे, कुप्पा घाट से बाहर होते थे, तो न जाने वो बिलाव कहाँ अदृश्य हो जाता था, किसी को नज़र में नहीं आता था। बुझिए, जब तक गुरु महाराज बाहर रहते थे, वो बिलाव कहाँ रहता था कोई नहीं देख पाता था। और जब गुरु महाराज सत्संग करके लौटते थे, कि जब आज लौटेंगे गुरु महाराज, न जाने उस बिलाव को कौन टेलीफोन कर देता था, और गुरु महाराज के आने के पहले वो घूमने लगता था। अब बुझिए कैसा बिलाव था वो। उसमें और क्या अद्भुतता थी, विशेषता थी। एक दिन संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद हरिनंदन जी महाराज, उन दिनों की बात है, अपने कमरे में आए हुए चूहों को निकाल रहे थे, भगा रहे थे, दूर कर रहे थे। और चूहा तो जानते ही हैं, बड़ा नटखट होता है, बदमाश होता है।
इधर से उधर करता था। वह चूहा इधर उधर करता रहता था, भागता नहीं था जल्दी। उसी बिलाव की नज़र पड़ गई कि बाबा चूहा भगा रहे हैं, भागता नहीं है। वो क्या करता है, निशाना लगाता है, चूहा को देखता है पहले। वो बिलाव बाबा से तो भाग नहीं रहे थे, ऐसा झपट्टा मारता है कि जा कर के उसको धड़ दबोचता है, चूहा को दांत से पकड़ लेता है। चूहा जबकि उसका आहार है, भोजन है, लेकिन देखिए वो बिलाव कैसा था, दांत से पकड़ लिया, कमरे से बाहर ले गया। बगल में जंगल था, गंगा जी का किनारा है ना गुरु निवास के बगल में, उस जंगल में ले जाता है और चूहा को छोड़ देता है और खाली लौट आता है। गोस्वामी जी ने जो कहा है कि जो हिंसक प्राणी हैं, सत्संग के प्रभाव से, संत के प्रभाव से वो अहिंसक हो जाता है, ऐसा बहुत पहले कहा था। लेकिन ये गुरु महाराज के समय की घटना है। गुरु महाराज संत थे, उनके सानिध्य में जो बिलाव हिंसक प्राणी है, उसमें क्या परिवर्तन आया, वो भी अहिंसक हो गए, समझ गए, उसमें इतना बदलाव आया। तो इस तरह से संत का जो है प्रभाव पड़ता है। संत के सानिध्य में जो रहता है, उसके सानिध्य में रहने वाले में ये परिवर्तन आता, बदलाव आता है। एक और भी घटना है, जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, वहाँ कुत्ता और कुतिया सब रहा करते थे, अभी भी है, कुतिया भी है, कुत्ता भी है। अभी कुतिया का एक बच्चा दिया है, इतना छोटा छोटा है, बड़ा प्यारा है, उस समय भी था। और उसी समय कुतिया ने बच्चा दिया का एक ठो। उसके बाद जो बिल्ली थी, वो बिल्ली भी बच्चा दी का एक ठो, का एक बच्चा वो सब देती है, कुतिया और बिल्ली सब। तो बिल्ली बच्चा तो दे दी, संजोग ऐसा होता है कि वो मर जाती है। बिल्ली मर गई, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा बिलखने लगा। कौन उसको दूध पिलाएंगे, कौन रखेंगे, कौन देखभाल करेंगे। अब देखिए कुप्पा घाट की कहानी बड़ी विचित्र है। गुरु महाराज के सानिध्य की बात है। वह जो कुतिया थी, जिसके पास का एक बच्चा है, फिर भी बिलखते हुए बिल्ली के सभी बच्चों को वो दूध पिलाती है। आप मानव हैं, माताएं लोग दूसरे बच्चे को नहीं दूध पिलाएगी, लेकिन वो जानवर है, वो कुतिया जानवर है। उनके अंदर में एक ऐसी समझदारी कि वह बिल्ली के बच्चे को दूध पिला पिला करके पोस दी, पाल दी, बड़ा कर दी। ये संत के सानिध्य की बात है। संत के समय में ऐसा होता है, और संत बड़े अद्भुत होते हैं। संत के सानिध्य में जो पड़ जाता है, उसके जीवन में बदलाव आता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जो वाल्मीकि हत्यारा था, भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला, कितने बड़े कवि हो गए। जो हत्यारा है, जिसके जीवन में हिंसा ही सब कुछ है, संत का जब सानिध्य होता है, मिलता है,
वो अहिंसक हो जाते हैं, उसमें परिवर्तन आता है। तो ये संत मत का जो सत्संग है, इस सत्संग के माध्यम से बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। क्या बदलाव आता है? हम अपने विचारों को संत के विचारों से जोड़ देते हैं। तो संत के विचार से जब जोड़ते हैं तो संत के अनुरूप बन जाते हैं, हम सज्जन बन जाते हैं, हमारे अंदर में सज्जनता का गुण आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। गोस्वामी जी कहते हैं अच्छे संग से लाभ मिलता है, बुरे संग से हानि होती है। हानि कुसंग, कुसंग से हानि होती है। सुसंगति लाहू, अच्छे संग से लाभ मिलता। कैसे? उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। रज में धूल होता है, जो धूल जमीन में पड़ी हुई है वो तो जड़ है, उसका अस्तित्व नहीं है ऊपर उठने का। लेकिन उसी धूल को जब हवा का संग मिलता है, देखिएगा कभी कभी आंधी तूफान में बमंडर जब आता है, पूरे धूल को उठा करके वो हवा आकाश में ले जाती है, और वह धूल जो ज़मीन में पड़ी हुई थी वो ऊपर आकाश में जा कर के टहलने लगती है, घूमने लगती है, उड़ने लगती है। संग के प्रभाव से वह धूल जो ज़मीन में थी आकाश में उड़ने लग जाती है, और ऐसा प्रभाव होता है। उसी धूल को जब आकाश में जल का संग हो जाए तो, बुरा संग हो जाए तो, तब क्या होगा? गलत संग होने से जो धूल आकाश में उड़ रही थी, पानी के संग से वो फिर कीचड़ बन जाती, नीचे चली आती। इस संग का प्रभाव है। अच्छा संग रहेगा तो अच्छे बनेंगे, बुरा संग होगा तो बूढ़े बनेंगे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर साहब कहते हैं संग अच्छे का करिए। यदि सज्जन का संग करेंगे तो लाभ क्या होगा? आप इत्र के दुकान पर जाइए, सुगंधी के दुकान पर आप जाइए, वहाँ पर आप सिर्फ खड़े रहिए, खरीदिए नहीं। लेकिन इत्र में जो गंध है, सुगंध है, वह सुगंधी आपके नाक तक चली आएगी, फ्री में, पैसा भी नहीं खर्चा हुआ। इत्र सूंघने के लिए ही तो लेते हैं, लेकिन इत्र वाले के पास जाइए, वहाँ खड़े रहिए, मुफ्त में, फोकट में सुगंधी मिल जाती है, कोई खर्चा नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जब संत के पास जाते हैं, सज्जन के पास जाते हैं, साधु संग करते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलता है? कहते वहाँ पर जो नैसर्गिक आभा है वो आभा मिलती है। उस आभा से हम आभूषित तो प्रभावित होते हैं। संत की जो आभाएं हैं बड़ा सूक्ष्म है, वह हमको मिलती मुफ्त में, गिफ्ट में। लेकिन कबीर साहब ने ये भी कहा है, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख लोग हैं वो इस सार को, निचोड़ को वो नहीं समझ पाते हैं कि सत्संग में क्या लाभ होता है। हम आप जब किसी को कहते हैं सत्संग में चलिए, तो क्या कहता है? वहाँ जा कर के क्या करेंगे? फालतू में समय बर्बाद करेंगे, बैठे रहता है। क्या होगा वहाँ जा कर के? थोड़ी देर
कमाने के लिए जाएंगे तो पैसा होगा, आना नहीं चाहता है। जब आप बुलाने के लिए जाते हैं, कोई मुखिया है या प्रधान है, एमएलए है, एमपी का जो परिवार है, उसको जब कहते हैं कि चलिए न बाबा आए हैं सत्संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो क्या कहता है, नहीं वहाँ नहीं जाए, वहाँ तो छोटे सब आदमी रहते हैं, छोटे वर्ग के आदमी होते, साधारण आदमी रहते हैं। उस जेरे में हमारी बहू बेटी जाएगी, हमारा मान सम्मान घट जाएगा, लोग भी परिहास करेंगे, उपहास करेंगे कि कहाँ आपकी बहू बेटी सत्संग में चली गई। लेकिन यहाँ तो आने नहीं देते हैं। आपकी बहू और बेटी जब कहती है कि जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, फिल्म बड़ा अच्छा लगा है, रात में जाएंगे, दिन में सब काम है, तो आप सहर्ष स्वीकार करते, नहीं जाओ बढ़िया है, देखो सिनेमा देखने के लिए भेजते हैं, पैसा भी देते हैं, रात में भेजते हैं, वहाँ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, और सज्जनों के संग में सत्संग में आने से आपकी प्रतिष्ठा घटती है। कैसी सोच है। यहाँ पर हम लोग सब शाकाहारी हैं, शुद्ध भोजन किए हुए हैं, हम लोगों का मन विचार तन सब शुद्ध है, हम लोग सब शुद्ध हैं, इतना शुद्ध शरीर आपका है। इस शुद्ध शरीर वाले के पास आप नहीं भेजते हैं इस जेड़े में बैठने के लिए, लेकिन जहाँ बहू और बेटी आपकी गई है सिनेमा हॉल में, कितना शुद्ध शरीर वाला है, अंडा खा के गया है, मांस खा के गया है, मछली खा के गया है, और 17 रोज तक नहाया भी नहीं है, वैसा आदमी वहाँ बैठा है फिल्म देखने के लिए, और उसी के जेड़े में आपकी बहू और बेटी है। बहुत आदमी नहाता नहीं है, शरीर से गंध आ रहा है, वहीं पर बैठी हुए वो बहू बेटी यहाँ नहीं भेजेंगे, यहाँ प्रतिष्ठा घट जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति गंदे विचार का है, चोर है, डकैत है, गला घोटता है, उसके बीच में आप भेजेंगे, और यहाँ सबके सब सात्विक हैं, सज्जन हैं, उस बीच में नहीं भेजेंगे। यहाँ पर देखिए बिछावन लगा दिया गया है बैठने के लिए, साफ सुथरा बिछावन है, यहाँ नहीं भेजते हैं। सिनेमा हॉल में जब भेजते हैं, जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी बैठती है, जरा जाकर के देखिएगा वो कुर्सी को कब कब धोता है, वो लोग धोता है, कुर्सी कभी नहीं धोता है। वो कुर्सी कैसी है, गंदी है, अपवित्र है, घाव वाला आदमी बैठा है, खुजली वाला आदमी बैठा है, पान खा लेता है, मुंह में उंगली डाल देता है, और वही गंदी उंगली से कुर्सी में पोंछ लेता है, उसी पर आपकी बहू बेटी बैठती है आराम से। कपड़ा तो बड़ा सुंदर सुंदर पहन करके गए हैं, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी कैसी है, चोर बैठा हुआ था, उस कुर्सी को जूठा कर दिया है, मुंह में उंगली दे करके उसको छू लिया है, खुजली होता है तो हाथ से खुजला लेता है, कुर्सी में पोंछ देता है, किसी के शरीर में खून पीप निकल रहा है, उसको ऐसे पोंछता है, कुर्सी में भी पोंछ देता है, उसी पर आपकी बहू बेटी बैठती है। यहाँ इतना शुद्ध पवित्र बिछावन लगा हुआ, यहाँ नहीं भेजेंगे। यहाँ ज्ञान की बात होती है, सिनेमा हॉल में कौन ज्ञान होता है, नाचने का, गाने का, और ज्ञान वाला बात होता है। वहाँ भेजने में प्रतिष्ठा बढ़ती है और सत्संग में आने में प्रतिष्ठा घटती है। कैसी सोच है लोगों की, ये विडंबना है। अरे यहाँ ज्ञान की चर्चा होती है। हमारे गुरु महाराज ने तो सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया है, चाहे गरीब हो कि अमीर हो, पढ़े हों कि अनपढ़ हों, कोई भी, सब कोई इसमें आ सकते हैं। यह ज्ञान यदि आप अमेरिका में खोजने जाइएगा, ढूंढने जाइएगा तो नहीं मिलेगा, जो गुरु महाराज ने दिया है। सबके लिए कहा कि जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इस सत्संग में
खुरपी पास, कुदाल पास, कचिया पास, हरबाहा, चरवाहा सब एडमिट होते हैं, एडमिशन लेता है, सबका नामांकन होता है इस कॉलेज में। कैसा गुरु महाराज का कॉलेज है, कैसा स्कूल है, सब कोई पढ़िए। ये ज्ञान कहीं ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा जो गुरु महाराज ने दिया है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है जो हम लोगों के बीच में ज्ञान फैलाया। यदि आजकल के महात्मा जैसे गुरु महाराज होते तो वो विदेश में प्रचार करते। क्यों? मोटा रकम मिलता है वहाँ। जब महर्षि महेश योगी गुरु महाराज के संपर्क में आए थे, गुरु महाराज गए थे ऋषिकेश, उनका वहाँ आश्रम है महर्षि महेश योगी का। वह विदेश में प्रचार करता था, हवाई जहाज से जाता था, अपना हवाई जहाज था, इतने बड़े प्रचारक थे। तो गुरु महाराज के ज्ञान को जब उन्होंने सुना तो बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने गुरु महाराज से कहा था कि आप विदेश में प्रचार करिए, मैं आपको हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ, दान में देता हूँ। बुझिए उस समय हवाई जहाज का दाम कितना होगा। गुरु महाराज का जो ज्ञान था, उस ज्ञान के सामने वो हवाई जहाज तुच्छ था। महर्षि महेश योगी को लगा यह जो ज्ञान महर्षि जी के पास है, यह ज्ञान विदेश में यदि फैलेगा तो वहाँ के लोग बड़े प्रभावित होंगे, लाभान्वित होंगे। इसी ख्याल से महर्षि महेश योगी ने कहा था कि आप विदेश में प्रचार करिए, आपको मैं हवाई जहाज गिफ्ट करता हूँ, दान दे रहा हूँ। आजकल हम लोगों के जैसे जो सर्वसाधारण महात्मा हैं, यदि आप साइकिल भी दान करिएगा चट से ले लेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। अब बुझिए गुरु महाराज कितने त्यागी बैरागी थे, उनको हवाई जहाज दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमको ये हवाई जहाज नहीं चाहिए, हमारे पास हवाई जहाज है ये है। तो महर्षि महेश योगी ने कहा आपके पास हवाई जहाज कौन सा है? बोले कि बैलगाड़ी वाला हवाई जहाज है, उसी से मैं चलता रहता हूँ। बैलगाड़ी से चलते थे गुरु महाराज। बोले कि यही हमारे लिए हवाई जहाज है। और जहाँ तक रहा विदेश में प्रचार करने का, पहले तो मैं अपने देश के अंधेरे को दूर कर लूँ, तब विदेश में जाकर के प्रकाश फैलाऊंगा। गुरु महाराज जी का नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश के अंधेरे को दूर करूंगा। गांव में, देहातों में जा करके गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में, अनाथों के बीच में ये अनमोल ज्ञान का प्रचार किए हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज धन्य हैं जिन्होंने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाया। यदि गुरु महाराज विदेश चले जाते तब क्या होता, हम लोगों की क्या दशा होती। पैसा के प्रलोभन में विदेश चले जाते हवाई जहाज को देख करके, तो फिर हम लोगों का कल्याण होता। तिलांजलि दे दिए, तिरस्कृत कर दिए, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो हवाई जहाज नहीं चाहिए, मैं गरीबों के दिल में बसूंगा, मैं गरीबों के बीच में प्रचार करूंगा। आजकल के जो महात्मा हैं, आप टीवी में देखते होंगे, उनसे यदि आप सत्संग सुनेंगे तो फीस लगेगा, बंधा हुआ रहता है कि इतना रुपया का टिकट कटाना होगा। दीक्षा लेंगे तो अलग फीस देना होगा, उसके सत्संग में जाने का फीस देना होता है। नहीं तो आप जैसे साधारण आदमी को तो घुसने भी नहीं देगा, गेट लगा रहता है। अब बुझिए उस स्थिति में आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कर पाते? ये ज्ञान मिल पाता? नहीं मिलता। ये गुरु महाराज का अनुग्रह है।
गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज का योगदान है, जिसने इस ज्ञान को फ्री दिया, मुफ्त कर दिया। नहीं नहीं, पैसा पर कोई प्रवचन नहीं करना, फ्री में दान करो। हमारे संत मत में दीक्षा में कोई पैसा नहीं लिया जाता, आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। प्रवचन जो होता है वहाँ जाने में कोई फीस नहीं लगता है, आप मुफ्त में सुन सकते हैं सत्संग को। ये गुरु महाराज की देन है। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है हम लोगों के ऊपर, जो इस ज्ञान को फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है। नहीं तो आज यहाँ सत्संग का प्रचार नहीं होता और जानते ही नहीं सत्संग क्या होता है। जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, विचित्र घटना है उसमें। पुराने ज़माने में यह प्रचलन था, बहुतायत के विषय में कह रहे हैं। क्या जो स्त्री है और शूद्र है वो वेद नहीं सुन सकता है? जो पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे। बुझिए तो यह प्रचलन था, स्त्री और शूद्र वेद मंत्र को नहीं सुन सकता है, वेद ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। अब बुझिए कैसी सोच थी लोगों की। स्त्री वेद का ज्ञान से दूर रहे, शूद्र वेद के ज्ञान से दूर रहे, फिर कल्याण कैसे होगा? उस समय के लोगों की ये सोच थी। गुरु महाराज जब आए, उन्होंने जब देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या विडंबना है, क्यों नहीं वेद सुन सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं? स्त्री और शूद्र भी तो मानव ही है, उसको उस ज्ञान से वंचित क्यों किया जा रहा है? तो गुरु महाराज ने सोचा कि हम ही सबको पढ़ाएंगे। भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम, ओम में ही नाम यही। सबको कहलवाने लगे कि सब कोई ओम कहो। आप लोगों को जितना अभी सरल लगता हो ओम कहना, उतना ही कठिन उन दिनों के लोगों के लिए था। अभी तो गुरु महाराज ने प्रचारित कर दिया है, सरल लगता है ना ओम कहना। उस समय ओम कहने से मना किया जाता था, ओम नहीं कह सकते हैं, ओम का प्रचार नहीं करता था जल्दी। गुरु महाराज के समय की घटना है। उस समय गुरु महाराज प्रचार कर रहे थे, यही ओम ओम कह रहे थे। एक कोई व्यक्ति आए, उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? सर्वसाधारण को ये क्या सिखा रहे हैं आप? सबको कहते हैं भजो ओम, ओम प्रभु नाम है, भजो ओम, ओम में ही नाम है। सब ओम कहने का तो अधिकारी नहीं है और आप सबसे ओम कहलवाते हैं। देखिए गुरु महाराज तो संत थे ना, वो क्या जवाब देते हैं? कहता आप ठीक है कहते हैं, ओम कहने के सब तो अधिकारी नहीं है, लेकिन वो अधिकारी नहीं है जो गूंगा है, लेकिन वो जरूर अधिकारी है जिसके मुंह में आवाज़ है। अब बुझिए गुरु महाराज ने ऐसा जवाब दिया, जो गूंगा है ओम कहने का अधिकारी वो नहीं है, लेकिन जिसके मुंह में आवाज़ है, जो बोल सकते हैं, वो ओम कहने का अधिकारी हैं। चुपे हो गया। इस तरह से गुरु महाराज ने इस ज्ञान को प्रचारित प्रसारित किया। बहुत सी दीवारें थी खड़ी समाज के बीच में। कैसी दीवारें? जाति की दीवारें, छुआछूत की दीवारें, भेदभाव की दीवारें, मोटी दीवार थी। जो माताएं उस समय बच्चा जनने के समय, डिलीवरी के समय रहती थी, सेवा करती थी, जिस जाति की थी उससे सेवा उस समय ले लेते थे, और उसके बाद जब वो सेवा हो जाता था उससे घृणा करते थे, वो नीच जाति के हैं। अब बुझिए कैसी मूढ़ता थी, मूर्खता थी। सेवा ले लेते हैं और उसके बाद उसे घृणा करते हैं। जहाँ से तेल प्राप्त करते थे खाने के लिए, खाते तो थे, उसी से शरीर में लगाते भी थे,
लेकिन जो तेल का व्यापार करते थे उससे घृणा करते थे। कैसी सोच थी? इस सब दीवार को गुरु महाराज ने तोड़ा। लोग यही समझते थे कि फलाने जाति के लोग छोटे हैं, ओछे हैं, नीच हैं। इतनी मोटी दीवार को गुरु महाराज ने तोड़ा, ध्वस्त कर दिया। नहीं, सब मानव एक समान के, जितने मनुष्यधारी हैं सब प्रभु भक्ति कर सकते हैं। घृणा व्यक्ति से नहीं करिए। घृणा व्यक्ति के विचारों में यदि खोट हो तब करिए। खराब यदि विचार है उससे घृणा करिए, व्यक्ति से घृणा नहीं करिए। परमात्मा ने किसी जाति को उत्पन्न नहीं किया है, परमात्मा ने मानव जाति को उत्पन्न किया है। और हम लोग छोटे छोटे वर्गों में, जाति की दीवारों में घिरते चले गए, घिरते चले गए। जब संत कबीर साहब थे उस समय भी ये बात थी, तो कबीर साहब ने इस जाति प्रथा को भी तोड़ा है। गुरु महाराज ने कहा कि सब जाति के एक ही तो हैं, हम लोग एक जाति के हैं, ईश्वर परमात्मा के संतान हम लोग हैं। हम लोग छोटे छोटे वर्गों में बांट दिए गए, बांट दिया गया है, हम लोगों को डिवाइड कर दिया है। तुम इस जात के बन जाओ, उस जात के बन जाओ। पहले की ये परंपरा है, अब इसमें सीमित मत रहिए, इसको तोड़ दीजिए। जो सत्संगी बन गए वो सबसे ऊंच जाति का है, इसमें जाति पाति कभी नहीं लानी चाहिए। गुरु महाराज ने इस भेदभाव को मिटाया है, इसी का प्रचार गुरु महाराज ने किया है। हम लोग सब एक जाति के हैं और हम लोग सच में उच्च जाति के हैं। जिनके पास सद्गुरु का ज्ञान है उससे बढ़कर के कोई जाति नहीं हो सकती। एक पद्य है गोस्वामी जी का, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी कहते हैं मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसे? महीसुर को। महीसुर का मतलब मही में पृथ्वी, सुर में देवता। पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो रामायण में लिखा हुआ है पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण हैं, लेकिन कैसे ब्राह्मण ये भी लिखा हुआ है। पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन ऐसे देवता को प्रणाम करता हूँ जिस देवता में ये गुण है। कौन सा गुण? मोह जनित संशय सब हरना। जो अज्ञानता को दूर करता हो, संशय को दूर करता हो, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वही पृथ्वी पर के देवता हैं। ऐसे ब्राह्मण गुरु होते हैं। हमारे जो गुरु महाराज थे अज्ञानता को दूर करते थे, जो संशय था उसको भी दूर करते थे। इसलिए गुरु महाराज का जो ये योगदान रहा है सराहनीय रहा है, प्रणम्य रहा है। गुरु महाराज ज्ञान का प्रचार करते थे, व्यापार नहीं करते थे, तोल मोल नहीं करते थे। ज्ञान का कोई मोल नहीं है। तो गुरु महाराज हृदय को देखते थे, श्रद्धा भक्ति को देखते थे। एक बूढ़ी गुरु महाराज के पास आई, बड़ी गरीबी नहीं थी, देहात की माता जी थी, लेकिन गुरु भक्ति थी उनके अंदर में। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती है और चरणों में 4 आना चढ़ाती है। उसके पास और नहीं था पैसा, तो चढ़ा दी, यहाँ तक तो ठीक ही किया। लेकिन वो बूढ़ी क्या कहती है कि बाबा इस 4 आने का भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे, कैसी माता जी हैं, एक तो 4 आना चढ़ाई और उसमें गुरु महाराज से कहते हैं कि भंडारा कर दीजिएगा। इस 4 आना का कौन सा भंडारा होगा? जानते हैं हम लोग बाह्य दृष्टि से देखते हैं, स्थूल दृष्टि से देखते हैं, संत आंतरिक दृष्टि से देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। गुरु महाराज उनके भावों को पढ़ रहे थे, उनके श्रद्धा को आंक रहे थे।
उनके विचारों को देख रहे थे, इनके अंदर में कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ये बड़ी भोली है, ये नहीं जानती है कि 4 आने में भंडारा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि इसका होगा कि नहीं होगा। संत तो सब जानते हैं। वो भाव में कह दी कि इसका भंडारा कर दीजिएगा। उस भाव का सम्मान गुरु महाराज ने किया। कैसे? गुरु महाराज ने कहा इस 4 आने को अलग रख दो। अपने रसोइये से गुरु महाराज ने कहा ये बूढ़ी का जो पैसा है इसको अलग रखो, मिलाना नहीं, क्योंकि इस पैसे से भंडारा का काम होगा। बूढ़ी कही है कि इस पैसे से भंडारा करिएगा, तो इसका पैसा मिला देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, इसलिए इस 4 आने को अलग रखो। गुरु महाराज ने कहा तो अलग रख दिए। और गुरु महाराज कहते सुनो, जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे विशाल भंडारा होगा, देखिए गुरु महाराज का दिमाग कितना तेज, आप सोच भी नहीं सकते। 4 आने का भंडारा होगा ऐसा आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया है? गुरु महाराज ने कहा जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा देना और इस बुढ़िया का भंडारा पूरा हो जाएगा। अच्छा, बिना नमक का कोई खाया होगा? तो जब सब कोई खा ही लिया तो भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? जब सब कोई खाए, सब्जी खाए होंगे, दाल खाए होंगे, उसमें तो नमक देते हैं, कोई छूटा नहीं होगा। तो बुझिए 4 आने का भंडारा सबको खिला दिए गुरु महाराज। कितने बड़े संत थे कि उसके भाव को परख लिए कि कह तो रही है 4 आने में सही में भंडारा नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज दिमाग लगा लिए, इसके भाव को रखना है ना, तो ऐसा चीज़ मंगवाए। देखिए बुद्धि का कमाल है ये, हम लोगों को दिमाग में अटबे नहीं करेगा। अभी कहेंगे 100 रुपया का भंडारा कर दीजिए कुप्पा घाट में, पागल आदमी, 100 रुपया का भंडारा, वहाँ तो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन संत के पास सब का समाधान होता है, संत सब कुछ कर सकते हैं, उनके सामने असंभव कोई बात नहीं है। तो संत श्रद्धा भाव को देखते हैं। गुरु महाराज ने उनके भावों को रखा। इस तरह से गुरु महाराज सम्मान करते थे। एक बार दुमका के निवासी कारूदास सत्संग लिए थे गुरु महाराज का। अचानक गुरु महाराज बीमार हो गए। हरिजन परिवार के थे वो कारूदास, बीमार हो गए, बुखार आ गया और सत्संग का समय हो गया। तो गुरु महाराज बीमार हो गए थे तो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को भेज दिए कि जाइए आप उनका सत्संग कर दीजिएगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं बीमार हूँ। तो संत सेवी जी महाराज आ गए दुमका। तो जैसे आए, उनकी पत्नी देखी कि गुरु महाराज नहीं आए हैं, सेवक को भेज दिए हैं। पूछते हैं कि गुरु महाराज क्यों नहीं आए? गुरुदेव ने कहा कि बीमार हो गए, बुखार हो गया है, वो नहीं आ पाएंगे। हमको बोले कि जाकर के सत्संग कर दीजिए, तो इसीलिए मैं आया हूँ। कारूदास की पत्नी कारूदास से क्या कहती है कि सुनिए जी, जब तक सरकार नहीं आएंगे, गुरु महाराज को सरकार बोलते थे वो लोग, उनकी पत्नी कहती है कि जब तक सरकार नहीं आएंगे सत्संग नहीं होगा, क्योंकि सरकार का सत्संग होना चाहिए यहाँ पर। और अपने पति से कारूदास से क्या कहते हैं कि आप जाइए कुप्पा घाट, सरकार से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, जैसे भी हो निहोरा करके लाइए, क्योंकि सरकार के बिना सत्संग नहीं होगा। और सुनिए, उनकी पत्नी कहती है यदि सरकार नहीं आएंगे
तो ये सत्संग तो नहीं होगा, और आप भी हमको मुंह दिखाने नहीं आइएगा, वहीं गंगा जी में डूब के मर जाइएगा। अब बुझिए, पति से कह रही है कि सरकार आएंगे तब सत्संग होगा, यदि सरकार नहीं आएंगे तो लौट के मुंह दिखाने यहाँ नहीं आइएगा, वहीं गंगा जी में डूब के मर जाइएगा। जब तक सरकार नहीं आएंगे सत्संग नहीं होगा, जाइए आप बुला के लाइए। अब देखिए कितनी विषम परिस्थिति है, बुखार है। अच्छा, आप लोगों को बुखार लगेगा तो कहीं जाइएगा, कमजोरी भी हो जाती है, कहीं भी नहीं जाइएगा, कितना भी बड़ा काम हो। कारूदास पत्नी की बात को लिए कुप्पा घाट पहुंचा। उन्होंने कहा कि सरकार, आप सत्संग में गए नहीं और संत सेवी जी महाराज को भेज दिए। हमारी पत्नी तो कहती है जब तक सरकार नहीं आएंगे सत्संग नहीं करेंगे, तो आप चलिए सत्संग में। गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, मैं बीमार हूँ, बुखार है हमको, इसीलिए मैं नहीं गया हूँ, और वो भी सत्संग कर देंगे, संत सेवी जी सत्संग कर देंगे, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो कारूदास कहते नहीं सरकार, जब तक आप नहीं जाएंगे हमारी पत्नी कहते सत्संग ही नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज कहते मेरी बात समझो, मैं बीमार हूँ, कैसे जाऊँगा इस अवस्था में, और तुम जाओ वहाँ सत्संग हो जाएगा, संत सेवी जी को हम भेज दिए हैं। अब बुझिए वो कारूदास क्या कहता है गुरु महाराज से, जब मान नहीं रहे थे गुरु महाराज, कोई कारण है तभी तो नहीं मान रहे। तो कारूदास क्या कह देते हैं कि सरकार, हम हरिजन परिवार के हैं, गरीब हैं, इसीलिए हमारे यहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं। इतना जो वो बोला, गुरु महाराज उस समय क्या कहते हैं, चलो मैं अभी चलता हूँ, तैयारी करो, साधन व्यवस्था करो। उसी अवस्था में अब देखिए, वो जो कह दिए मैं गरीब हूँ, हरिजन परिवार के हूँ, इसीलिए आप नहीं जाना चाहते हैं, बुखार था गुरु महाराज को, फिर भी उनके भाव को जो देखा, उसी अवस्था में गुरु महाराज यहाँ से गए सत्संग करने दुमका, और वहाँ जा कर के सत्संग किए। ऐसे हमारे सरकार थे, बुझिए कितना मानते थे लोगों को, कितना सम्मान दिया करते थे। जब उनके घर पर गए, उनकी पत्नी तो खुश हो गई, ले गई घर में, कच्ची घर था लेकिन इतना सुंदर घर, स्वच्छ घर, लीपा पोता हुआ कि कहा करते थे कि बहुत अच्छे ढंग से वो रहते थे। हरिजन परिवार का है, दुमका की बात है, पूरा लीप करके रखे थे, एकदम अच्छा लगता था। बता रहे थे, ले गए आंगन में, उनकी पत्नी कहती है सरकार सब जगह थोड़ा घूम लीजिए। देखिए बीमार गुरु महाराज हैं, तब भी उनकी बातों को मान रहे हैं, सब जगह घूम लीजिए। बोले कि हो गया नहीं, यहाँ तो घूम लिए। बोले नहीं सरकार, जहाँ जहाँ सरकार का चरण पड़ेगा वहाँ वहाँ शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध में ना पवित्र, वो लोग बोलते थे कि शुद्ध हो जाएगा। अब मुझे आंगन में घुमा दिए गुरु महाराज को, फिर कहते हैं सरकार थोड़ा घर में भी चलिए। अब देखिए गुरु महाराज घर में भी गए, वो महिला कितनी श्रद्धावान है। गुरु महाराज से कहते हैं सरकार घर में भी सब जगह पैर रख दीजिए, आपका चरण जहाँ जहाँ पड़ेगा हमारा घर भी शुद्ध हो जाएगा। ऐसे भक्त के मान को रखने वाले हमारे संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज थे। ऐसे गुरु महाराज थे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिए, लेकिन उनके भावों को देखे तो चले गए। इस तरह से गुरु महाराज ने प्रचार किया है। गुरु महाराज गाँव में जाते थे, देहात में जाते थे, दही चूड़ा खाते थे, भूजा खाते थे, सत्तू खाते थे। जितना गुरु महाराज ने कष्ट सहा है, हम लोग कहाँ सहते हैं। हम लोग तो हवाई जहाज़ से उड़ते हैं, मैं भी उड़ता हूँ, अभी रायपुर गया था हवाई जहाज़ से लोग हवाई जहाज़ से भी ले जाता है, ट्रेन में ले जाता है,
वो भी फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में ऐसे में ले जाता है, बस में ले जाता है, जिसके पास जो साधन है उस तरह से जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने जो कष्ट सहा है हम लोग कहाँ सहते हैं। गुरु महाराज बैलगाड़ी पर चलते थे, और सड़क कैसी, ऐसी पक्की नहीं, अरे कच्ची सड़क, उबड़ खाबड़ सड़क। अब बैलगाड़ी जब चलती थी तो जब गड्ढा में पहिया जाता था तो गुरु महाराज को चोट भी लग जाता, तो टोपड़ी का, झोपड़ी का। हाँ, कितना कोमल संत का वो सिर होगा जिसमें चोट लगता है। अरे कमाया तो गुरु महाराज ने है, साधना तो गुरु महाराज ने किया है। हम लोग क्या करते हैं, सिद्धि तो गुरु महाराज ने प्राप्त किया है, उसी सिद्धि का फलस्वरूप है आज हम सम्मान पाते हैं। आज जो आप पूछते हैं वो गुरु महाराज के कारण पूछते हैं। गुरु महाराज ने जो ध्यान किया उस कारण से हमको पूछते हैं। गुरु महाराज ने जो सिद्धि प्राप्त किया उस कारण से हमको पूछते हैं। हमारे में क्या है, कुछ भी नहीं है। अकेले गुरु महाराज ने जितना प्रचार किया है, हम लोग हजारों महात्मा है प्रवचन करता है, फिर भी उनके बराबरी नहीं कर पाते। किया तो उसने है, कितना कष्ट सहा है, दही चूरा खा करके। पूछिए, देहात में जाते थे, गाँव में जाते थे, जैसे हम अभी आते जाते हैं उसी तरह से उस समय के लोग जो नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे, उसी तरह से गुरु महाराज को रखा करते थे। साधारण से घोड़ में रखते थे, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती थी, खेत में भी गुरु महाराज जाते थे, उस समय की बात है। अब बुझिए उन्होंने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए। ये सब जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कोई कहता है कि हम करते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है। हम करने वाले कौन होते हैं? किया है गुरु महाराज ने, सब कुछ गुरु महाराज ने किया है, प्रचार भी उन्होंने किया है। आप जितने सत्संगी हैं उन्हीं गुरु महाराज के ज्ञान के अनुसार तो सत्संग करा रहे हैं, उसी के अनुसार तो हमको बुला रहे हैं। यदि गुरु महाराज का ज्ञान नहीं होता तो आज हमको आप नहीं बुलाते। उन्हीं के प्रति श्रद्धा है इसीलिए हमको आप बुलाते हैं, उन्हीं के प्रति समर्पण है आपका, इसीलिए हमको आप बुलाते हैं। ये गुरु महाराज का कमाया हुआ धन है जिसे हम आज खा रहे हैं। गुरु महाराज गंजी को, कुर्ता को, धोती को सुई से सीते थे। सोच सोच करके बहुत हृदय विदीर्ण हो जाता है। और आज हम कितना नया नया कपड़ा पहनते हैं, भगत लोग देता भी है, जहाँ जाते हैं वस्त्र प्रदान करता है नया नया। उस समय गुरु महाराज सी करके पहनते थे, वो स्थिति थी उस समय, उसमें गुरु महाराज ने प्रचार किया है। और आज साग सत्तू नहीं खाना चाहते। हमारे जनार्दन बाबू मेरे लिए व्यवस्था किए हैं काजू का, किशमिश का, सेब का, अंगूर का। आप लोगों को पता नहीं, मेरे कमरे में रखा हुआ है। बुझिए क्यों किए हैं? गुरु महाराज के कारण। उतना सम्मान जो मिलता है वो गुरु महाराज के कारण ही मिलता है। मुझ में क्षमता नहीं है, दम नहीं है कि मैं काजू किशमिश भी खा सकूं, लेकिन आप खिलाते हैं इसलिए गुरु महाराज ने कमाया है, उनके हम संतान हैं। सोचते हैं उन्हीं के ने बेटे हैं, इनको खिलाते हैं। तो बाप कमाता है तो बेटा खाता है। तो वही बात है, गुरु महाराज सब कुछ देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। मैं सब श्रेय गुरु महाराज को देता हूँ। यहाँ तक कि मेरी जो आवाज़ निकल रही है अभी, ये आवाज़ उन्हीं का दिया हुआ है। और कहीं वो बंद कर देंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। समझे? जब तक ये आवाज़ आ रही है वो गुरु की कृपा से आ रही है। वो चाहेंगे बंद करने का, बंद हो जाएगा, उसके बाद बोल ही नहीं पाएंगे। सब कुछ उन्होंने दिया है। अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ उन्हीं की कृपा से। कहीं कुछ हो जाता रास्ते में तो आ ही नहीं पाता। तो गुरु महाराज इतने बड़े दयालु कृपालु हैं। इतना ही निवेदन है कि गुरु का ये जो दरबार है, ज्ञान का दरबार, सत्संग का दरबार, धरे रहिए, पकड़े रहिए, उद्धार हो जाएगा। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का
चुरा लो जिसका दिल चाहे, विरासत नहा लो जिसका दिल चाहे। यह जो है ना सत्संग का दरिया है। दरिया माने गंगा, मुसलमान भाई दरिया बोलते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं। तो ये जो सत्संग का दरिया है, ज्ञान की गंगा, इसमें नहाइए। इस गंगा में नहाने के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, बस मन को इसमें डुबा दीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे ही इसमें आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी सत्संग कर सकते हैं। कहे ना पहेरू पतिव्रता की अरु सत्संग करू हे, सखिया हे यो हो गहना जैतो संग साथ की गहना यमर हुई तो हे, सखिया हे यो हो गहना जैतो संग साथ की गहना यमर हुई तो हे, चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू हे, सखिया हे पेरू ना मिलत ऐसन देहिया की तन धन छुटी जई तो हे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि गहना पहनिएगा, चोर ले या न ले, नाक में कान में सब असली पहन के यदि रखे हैं, कहीं चार बहू है, एकाएक सासू की मृत्यु होती है, तो जिसकी पहली नज़र पड़ेगी वो छुरी लेकर के दौड़ेगी और कान काट के निकाल लेगी, नाक भी काट देगी। सोचेगी अब तो मरिए न गया है, और कहीं हीरा पर नज़र पड़ जाएगा दूसरी के तो वही ले लेगी, तो झट से नाक कान काट के वो नकमुन्नी कनमुन्नी सब निकाल लेगी। अब यदि नाक कटवाना तो पहन के रखिए, और नहीं तो अभी ये बहू को दे दीजिए। समझे, बहू के पक्ष की बात नहीं है, दे दीजिए, वो खुश रहेगी, सेवा भी करेगी। जितनी सासू माँ हैं बहू को दे दीजिए, और नहीं तो बहू मिल करके नाक काटेगी मरने के बाद, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। नाक कान मत कटवाइएगा, बहू को बेटी बना के रखिए। हाँ, बना के देखिए। मैं सहरसा गया था, वहाँ पर एक सत्संगी के यहाँ 2 बहू थी, तो मेरे पास बहू को बुला करके लाई, छोटकी बहू को। तो बोली कि बाबा ये हमारी बहू है, बहुत अच्छा से रहे, सेवा करे, यही इनको बता दीजिए। हम बोले कि जब तक बहू बना के रखिएगा कभी नहीं सेवा करेगी। बोले राम राम, क्या आप बोलते हैं? आपको बोले बता दीजिए तो आप उल्टे झगड़ा लगाते। तो बोले तब? बोले मेरे बात सुनो, बहू बना के मत रखो, तब बेटी बना के रखो। बेटी बना के रखेंगे तो सेवा करेगी, बहू बना के रखेंगे तो दूसरा नज़र आ जाएगी, बहू है। अब बेटी बना के रखेंगे लगे अपना है। तो जिस तरह से बेटी को मानते हैं, कभी गलती करती है तो माफ़ कर देते हैं कि हमारी बेटी है ना, उसी तरह से बहू से कभी भूल हो जाए माफ़ कर दीजिए। देखिए बेटी बहू कितना सेवा करती है। सास में भी गड़बड़ी होती है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि बहू में ही खाली गड़बड़ी होती है। सास भी एक एक ऐसी होती है, बहू को नाथ के रखती है, और रस्सा नहीं मिलता है तो बात से नाथ देती है, हिलने नहीं देती है। तब ऐसी सब सासू माँ होती है, समझ गए। तो सासू माँ भी यदि बेटी बना के रखेगी तो ज़रूर वो सेवा करेगी। गलतियाँ दोनों तरफ से होती है, ऐसी नहीं कि एक तरफ से होती, कभी बहू की होती है कभी सास की होती है। तो कंप्रोमाइज यदि करेंगे, अर्थात मेलजोल यदि रखेंगे तो काम चल जाएगा। और बहू अपने शान में और सास अपने तान में, तो फिर कैसे काम बनेगा? समझ गए। सास समझते हैं पढ़ाई घर की आई है, हमारे पर हुक्म चलाएगी, तो हुक्म चला लिया तो क्या हो गया? आप बेचारी पढ़ाई घर से आई है, आपको तो सोचना चाहिए कि
मैं भी पढ़ाई घर से आई थी, सास ने घर दूसरे घर से आई थी क्या? अभी आप एकदम शान दिखाते हैं, और यदि वो सास बनेगी ना आपका इसीलिए बहू से मिल के रहिए है ना। देखिए महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ, कितना त्याग उनके अंदर में, परिवार को छोड़ करके आई है, भाई को छोड़ दी, बहन को छोड़ दी, पिता को छोड़ दी, माँ को छोड़ दी, कुटुंब को छोड़ दी, घर छोड़ दी। कितनी त्यागी है वो, बैरागी है, और सब कुछ छोड़ करके आपके घर में वो आई है, सबकी बात वो सहती है। थोड़ा प्यार भी तो दीजिए, कितना उस पर बरसिएगा, सासू भी बरसे, पति भी बरसे, इतना वर्षा यदि होगा तो बही न जाएगी बहू, तो बहाने के लिए लाए हैं, नहीं उसको रखिए, बूंद बूंद भर डालिए, वर्षा मत करिए, उस पर भीग जाएगी वो, समझ गए। मिला के चलिएगा तो काम बनेगा। बहू दूसरे घर से आई तो उसको यदि मान लिया गड़बड़ है, शिकायत यही कर रहे हैं आप लोग कि बहू गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो आप कौन गुरुजी हैं, उसको सरवर करिए, ठीक करिए, बढ़िया से सिखाइए, समझाइए। हम लोग गड़बड़ नहीं हैं, गुरु महाराज की बात को मानते हैं, तो गुरु महाराज भी मारने लगेंगे तो भगा देंगे, भागो यहाँ से, तुम लोगों को नहीं हम सुनाएंगे, तब क्या होगा। हम लोग भी तो गड़बड़ करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, गुरु महाराज के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम गड़बड़ नहीं करते हैं, तो गुरु महाराज कहाँ भगाते हैं। कितना प्यार से रखते हैं, समझा के रखते हैं, बुझा के रखते हैं, कितना सम्मान के साथ रखते हैं। तो गुरु महाराज हमारे सारे अवगुणों को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, अब प्यार से रखते हैं। एक बहू में कमी आ गई, उसको आप रख नहीं सकते हैं, अरे उसको बनाइए, बिगड़ा हुआ तो सब है, सब बिगड़ा हुआ है, सासू भी बिगड़ी है, सास भी बिगड़े हैं, ननद भी बिगड़ गई है, सब तो बिगड़ा हुआ है, खाली बहू बिगड़ी है। बहू को बनाना है, बन करके कोई नहीं आया इस संसार में, तो बनाइएगा तब ना। बनाना नहीं चाहता, खाली हथौड़ा देना चाहता, इतना चोट देते हैं, बेचारी सह नहीं पाती है, बर्दाश्त से बाहर होता है, या तो सास की सांस निकालती है या ससुराले छोड़ देती है, यही तो होता है तो इसलिए उसको बनाइए। एक कथा है, छोटी सी कथा, अब तंग नहीं करूँगा आपको, किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, इन्हें बाद में झगड़ा करिएगा, बाबा झगड़ा लगा के चले गए, हमारा दोष मत दीजिएगा, हम सबके पक्ष में बोलते हैं, बहू खुश ना हो जाए। एक हथौड़ा ने पूछा चाबी से, अरे तू तो इतनी पतली है, छोटी है, बड़े बड़े तालों को तुम खोल लेती हो। हथौड़ा कहता है कि मेरे में इतना लोहा है, इतना मजबूत हूँ, छोटे छोटे तालों को मैं नहीं खोल पाता हूँ, आखिर इसका कारण क्या है। चाबी कहती है कि हथौड़ा जानते हो क्यों खोल पाती हूँ? बोले हाँ बताओ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। चाबी कहती है मैं ताले के अंतःकरण में घुसती हूँ, निवेदन करती हूँ, प्रेम से प्रार्थना करती हूँ, सब ताला खुल जाया करता है, और तुम अंतःकरण में नहीं घुसते हो, तुम ऊपरे से प्रहार करते हो। मैं प्रार्थना करती हूँ, चाबी कहती है मैं प्रार्थना करके खोलती हूँ, हथौड़ा से कहता तू प्रहार करके खोलना चाहता, मारना चाहता है। मैं विवेक से खोलती हूँ, हथौड़ा तुम बल का प्रयोग करते हो, इसीलिए नहीं खुलता है। तो प्रेम विवेक यदि आपके पास रहेगा, कितना भी जड़ बुद्धि का आदमी होगा उसको आप ठीक करके रख सकते हैं। इकट्ठे आप हथौड़ा ही देना चाहते हैं, भाई हथौड़ा दिएगा वो टिकेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हथौड़ा से क्यों ठीक करना चाहते हैं। प्रेम भी तो एक चीज़ है, प्रेम से उसको समझाइए, प्रेम से मनाइए, सिखाइए। कमियां आप में है, विद्यार्थी है नहीं पढ़ पाता है, तो नहीं पढ़ पाता तभी तो मास्टर के पास गया है। अरे पढ़ लेता तो मास्टर के पास क्यों जाता। एक वक्त तो मास्टर गुस्सा जाता है, मारता है विद्यार्थी को, नाक कान छील देता है इतना मारता है। अरे बच्चा अज्ञानी है, अबोध है, नासमझ है, इसीलिए तो आपके पास भेजे। यदि समझा हुआ विद्यार्थी तुम्हारे पास जाएगा तो खाक पड़ाएगा,
जब अच्छे विद्यार्थी सब तुम्हारे पास भेजेगा तो पढ़ाएगा क्या? कपाट पढ़ाएगा तुम। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता उसको पढ़ाना है, जो नहीं समझ पाता उसको समझाना है, और जो समझ ही लेता उसके वाह बहुत अच्छा तेज विद्यार्थी है, उसमें तो आप खुश हो जाते हैं, बड़ाई पाते हैं कि बड़ा अच्छा मास्टर है, जल्दी पढ़ा देता है। अरे उस विद्यार्थी को पढ़ा दो जो नहीं पढ़ पाता। मेरे कहने का मतलब है उस बहू को सुधारो जो बिगड़ करके आई है, वो अपने परिवेश में रही है, अपने परिवार में रही है। हो सकता है शिक्षा दीक्षा वैसी नहीं हुई होगी, लेकिन आप तो अच्छे गुरुजी हैं, तो अच्छे गुरुजी हैं तो बहू को ठीक बनाइए। यदि आप भी तिलमिला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, तो घर को कैसे बसाइएगा? सहना सीखिए, शांति से काम लीजिए। तनिक से बात पर तुनक जाते हैं आप लोग, पानी देने में थोड़ा सा देर हो जाता है, इतना बिगड़ते हैं। बहू क्या कर रही हो, जल्दी यहाँ लाओ। बेचारी के मन में दुख नहीं होगा तो प्रेम से कहिए अच्छा लाओ पानी। उसी को बदल करके यदि कहिएगा तो आपके घर में स्वर्ग हो जाएगा। वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। अब मैं वाणी पर नहीं कहूँगा क्योंकि 9:47 हो गया, 9:45 हो गया। को भी ऐसा आएगा अवसर तो फिर इस पर कहूँगा कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अथवा आप YouTube में हमारा प्रवचन यदि खोजिएगा तो कोई न कोई प्रवचन मिल जाएगा, इस पर मैंने कहा है। इस पर प्रवचन आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे आदरणीय जनार्दन बाबू जिन्होंने बुलाया, सत्संग कराया 2 दिनों का, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन परिवार को एक संतान की उत्पत्ति हुई गुरु महाराज की कृपा से, उनकी श्रद्धा के कारण जो हुआ, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद जो सत्संग कराए। देखिए गुरु कृपा से बहुत कुछ होता है, संतान की उत्पत्ति हो ही जाती है, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो गुरु महाराज देते हैं और देते भी रहेंगे, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।